तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। फरहान होस्ट क्लब अब 6 के बजाय 7 मेंबर्स का क्लब बन चुका है। इनकी गेस्ट गर्ल्स अपने अपने फेवरेट होस्ट की पिक्चर बुक्स को बाय कर रही थी। हारूही को समझ में आ रहा था कि अच्छा इस तरह होस्ट क्लब वाले अपने फंड्स को इकट्ठा करते होंगे शायद। तमाकी हारूही को केक खिलाना चाहता था, वो खाना नहीं चाहती थी। तमाकी इसे ऑफर करता है अगर इसे कुछ भी खाना है तो वैसे बता दे। तमाकी इसके लिए वो चीज खुद कुक करेगा। हारूही उसे एक फेमस एक्सपेंसिव डिश ओतोरू खाने की फरमाइश करती है जो कि एक नायाब फिश से बनी होती है और इसे सिर्फ रिच पीपल ही खा सकते थे क्योंकि उसने इसे कभी खाया हुआ भी नहीं था। तमाकी फौरन से इस डिश को हाजिर करने के लिए आवाज लगाता है पर इसकी सभी फैन गर्ल्स भी साथ में ओतोरू को ऑर्डर करवाने लगती हैं जिसे देखकर हारूही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर तमाकी बहुत ज्यादा क्यूरियस था। उसे जब से पता चला था कि हारूही एक बॉय नहीं बल्कि गर्ल है तो इसके पास आकर पूछता है हारूही गर्ल्स के जैसे ड्रेस क्यों नहीं करती है। हारूही उसे बोलती है उसे लगता है कि उसे 8 मिलियन युआन का डेट चुकाने के लिए होस्ट बनकर रहना होगा, इसलिए तमाकी खुद को हारूही का फादर बनाते हुए उससे बोलता है कि वो उसे गर्ल के रूप में देखना चाहता था और उसकी विश थी कि जल्दी ही हारूही के बाल लंबे हों। उसके लिए पहले से ही बो यानी कि हेयर पिन खरीद लाया था और इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे जल्द से जल्द गर्ल बने देखना चाहता है। वाइस प्रेसिडेंट ओतोरी जो कि इनकी बातों को सुन रहा था उनके पास आकर तमाकी को बोलता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी ये इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है क्योंकि हारूही की आइडेंटिटी सबके सामने बहुत जल्द एक्सपोज हो जाएगी। वो सब हैरान होते हैं कि वो कैसे, इन्हें याद नहीं था तो ओतोरी इनको याद दिलाता है कि बहुत जल्द ही स्कूल में फिजिकल एग्जाम्स होने वाला है जिसमें सभी बॉयज को नेकेड होकर अपनी मेजरमेंट्स देनी पड़ती हैं डॉक्टर के सामने और उस समय सभी रिच गर्ल्स उनकी बॉडी को देख लिया करती हैं। तमाकी हैप्पी हो रहा था कि जल्दी हारूही की आइडेंटिटी एक्सपोज होने के बाद उसे गर्ल बने देख लेगा और इमेजिन करने लगता है कि गर्ल बनते ही हारूही उसे लाइक करने लगेगी। दोनों मिलकर साथ कपल डांस करेंगे और वो इसे स्पेशल यूके से लाएगी एक्सपेंसिव हेयर पिन देगा जिसे देखकर हारूही बहुत ज्यादा हैप्पी होगी। फिर इसे खुद से बातें करते देखकर तो बाकी होस्ट क्लब मेंबर्स उसे याद दिलाते हैं कि वो जो हारूही के गर्ल बनने पर इतना ज्यादा हैप्पी हो रहा है कि उसे पता भी है कि गर्ल बनने के बाद वो इनके होस्ट क्लब की मेंबर नहीं बन सकेगी और जो गर्ल्स इसकी होस्ट थी इस पर चार्ज भी कर सकती हैं। वाइस प्रेसिडेंट ओतोरी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तमाकी को बताता है उसे पता भी है जब हारूही अपने पिछले स्कूल्स में गर्ल्स के जैसे गेटअप में रहा करती थी तो उसे हर माह कोई 5-6 कन्फेशन सुनने को मिल जाती थी पर अभी तक उसने किसी को भी आंसर नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। जिसे सुनकर तमाकी को समझ आती है कि इसका बॉय बना रहना ही उन सब के लिए बहुत ठीक है और हारूही को भी ये बात पता चल चुकी थी। वो सब मिलकर उसे बोलते हैं कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब मिलकर हारूही को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान बनाएंगे पर हारूही को लगता है इसके लिए उसे जरूरत नहीं है। अगर ये सीक्रेट खुल भी गया तो वो किसी और तरीके से इनकी रकम को चुकता कर देगी। हारूही को मानते न देखकर वो सब इस पर प्रेशर डालते हैं कि अगर उसने इनकी बात न मानी जैसा कि वो बोल रहे हैं उसे वैसा ही करना पड़ेगा तो फिर वो कभी भी ओतोरो जिसकी उसने अभी थोड़ी देर पहले फरमाइश की थी एक्सपेंसिव डिश वो कभी भी नहीं खा पाएगी। फिजिकल एग्जाम के लिए सब लोग हेल्थ ऑफिस की तरफ जाते हैं जो कि बाकी स्कूल की तरह बहुत ही ज्यादा शानदार था और इन सभी होस्ट मेंबर्स और सभी स्टूडेंट्स को किसी प्रिंस और प्रिंसेस की तरह वेलकम किया जाता है जिसे देखकर हारूही तो शौक से सब कुछ देख रही थी कि वाह अमीरों के भी क्या चौंचले हैं। एक अजीब सा आदमी डॉक्टर के कोट में काफी देर से हारूही का पीछा कर रहा था। अब हेल्थ ऑफिस में भी इसे सैड खड़ा देखकर उसके पास जाने लगता है पर तभी वाइस प्रेसिडेंट ओतोरो के बीच में आ जाने की वजह से उससे टकराने की वजह से वहाँ से वापस चला जाता है। हेल्थ ऑफिस में फिजिकल एग्जामिनेशन का वेट करते हुए सब लोग हारूही की गर्ल वाली पिक्चर को देखकर वो सब लोग इससे जानना चाहते थे कि आखिर उसने बॉयज के जैसी ड्रेसिंग क्यों और कब से करना स्टार्ट की है। जिस पर वो उनको बताना स्टार्ट करती है कि इस स्कूल में ट्रांसफर होने से सिर्फ एक दिन पहले ही कुछ शरारती बच्चों ने इसके बालों में गम चिपका दी थी जिसको निकालने के लिए उसने खुद ही अपने बालों को काट दिया था। ऊपर से उसके कंटैक्ट लेंसेज गुम हो जाने की वजह से उसने अपने ग्रैंडपा के चश्मों को अपनी आंखों पर लगा लिया था। स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था जिसके लिए हारूही ने अपने डैड के ड्रेस ही पहन लिया क्योंकि उसके डैड काफी ज्यादा स्लिम स्मार्ट थे और उसके डैड ऊपर से टाइट ड्रेस भी पहनते थे जो कि हारूही को पूरा आ गया था। जिसे सुनकर तो वो सब बोलते हैं कि वो तो इनकी सोच से भी बहुत ज्यादा पुअर है। तमाकी अपनी बाहें खोलकर उसके सीने पर सर रख कर उसे जी भर कर रोने की ऑफर करता है और उसे बोलते हैं कि उसके पापा तो बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। पर हारूही उसे धक्का मारती है और उसे बोलती है वो जैसे भी हैं पर उसके फादर
फादर हैं और मैं क्यों तुम्हारी बाहों में रोऊं, रोए मेरे दुश्मन, इनको बताती है वो हमेशा से ऐसी ड्रेसिंग नहीं करती है। और फिर यहाँ आकर उसने जो इनका वास तोड़ा था तो उसने इस डेट को चुकाने के लिए इनको अपने बाल मजीद काटने दिए थे। वो सब लोग हारुही और उसके फादर की हेल्प करने का प्रॉमिस कर रहे होते हैं, पर तभी इन सभी को फिजिकल एग्जाम के लिए अंदर बुलाया जाता है। सब लोग हारुही को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि किसी गर्ल को भी इसका सीक्रेट पता न चले कि वो बॉय नहीं है। इन सभी बॉयज की सभी गर्ल्स के सामने बाहर ही मेजरमेंट्स ली जा रही होती हैं, जिस पर बाकी स्कूल की गर्ल्स भी इन सभी को शर्टलेस देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती हैं। पर हारुही के लिए उन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर पहले से ही बात कर ली थी, तो सिस्टर्स उसे एक कर्टन के पीछे जाने का बोलती हैं। हारुही को हैरान होते देखकर दो बॉयज आकर हारुही को अंदर कर्टन के पीछे फेंक देते हैं, जहाँ पर तमाकी पहले से ही वहाँ पर खड़ा था। इधर सब गर्ल्स हारुही को शर्टलेस देखना चाहती थी। तमाकी उसे बोलता है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। और जब वो शर्टलेस होकर बाहर निकलता है और गर्ल्स को बोलता है मैं हूँ हारुही, जिस पर सब लोग जोर जोर से हंसने लगती हैं कि अबे तू हमें मामू बना रहा है क्या? तो तमाकी जस्ट लाइक हूँ, पकड़ा गया हूँ क्या? और बाकी होस्ट क्लब मेंबर्स को भी खुद पर हंसते देखकर उनको बोलता है और तुम लोगों ने मुझे बोला था कि अगर मैं विग पहन लूंगा तो बिल्कुल हारुही के जैसा दिखूंगा। प्लान फेल हो जाने पर हारुही खुद ही बाहर निकलती है कि वही इस मामले को खुद संभालेगी। सब गर्ल्स दोबारा से जोर जोर से शाउट करने लगती हैं कि वो हारुही को शर्टलेस देखना चाहती हैं। हारुही को लगता है कि अब इन सबको सच बता देने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे इन सभी गर्ल्स को सच बताना ही होगा कि आखिर वो इन सब की तरह एक गर्ल ही है। पर होस्ट क्लब के मेंबर सब लोग दूर से खड़े होकर इसे इस सब से रोकने लगते हैं और इसे बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। पर जैसे ही वो बोलती है कि मैं तभी डॉक्टर की तरफ से हारुही को अलग रूम में बुला लिया जाता है। और इसकी बात पूरी नहीं हुई थी, इसका सीक्रेट ही रह जाता है। उसके जाने के बाद वो सब हैप्पी हो रहे थे कि इनका सेकंड प्लान सक्सेसफुल हो गया था। उन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर उसे सब सच बता दिया था और डॉक्टर को अपने साथ में ला लिया था और उसे बोला था कि हारुही का बॉय बने रहना ही इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर इनके साथ कॉर्पोरेट करने के लिए रेडी हो गई थी और गर्ल्स को भी हारुही के गर्ल होने का पता नहीं चला था। स्ट्रेन मैन जिसका नाम डॉक्टर याबू होता है, हेल्थ ऑफिस के हॉल में किसी को अपनी तरफ भागते देखकर गर्ल्स के रूम में घुस जाता है, पर वहाँ पर सभी गर्ल्स नेकेड थी। वो इसे देखकर चीखने चिल्लाने लगती हैं, जिस पर वो वहाँ से विंडो से भाग जाता है। इधर डॉक्टर हारुही का चेकअप करने के बाद उसे कर्टन के पीछे भेजती है। वो डॉक्टर के रूम में विंडो से अंदर घुस आता है और डॉक्टर को अपना काम करते देखकर सीधा छुप कर हारुही के पास कर्टन के पीछे जाकर उसे चुप रहने को बोलता है। तमाकी बेचारा जो कि सैड था कि वो हारुही को गर्ल बनते नहीं देख सका था, पर साथ में हैप्पी भी था कि उन लोगों ने हारुही के सीक्रेट को आखिर सीक्रेट ही रहने दिया है। और वो सब लोग हारुही के फिजिकल एग्जाम हो जाने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वही गर्ल्स अंदर से भागती हुई इनके पास आकर उन सभी को डॉक्टर याबू के अंदर घुस जाने का बताती हैं। वो सब लोग उसे कोई परवर्ट समझ रही थी जो कि गर्ल्स को नेकेड देखकर उनके रूम में घुस गया था। और वो सभी गर्ल्स इनको बताती हैं कि डॉक्टर याबू परवर्ट अब सीधा नॉर्थ म्यूजिक रूम की तरफ गया है। इन सबको याद आ जाता है कि हारुही भी उसी हॉल की तरफ है। जैसे ही इनको याद आता है वो सबके सभी हारुही को प्रोटेक्ट करने के लिए उस हॉल की तरफ भागते हैं। फिर वो सब लोग वहाँ जाकर डॉक्टर याबू को कैच कर लेते हैं। हनी डॉक्टर याबू को वहाँ से भागते देखकर एक छलांग लगाकर उसके ऊपर जाकर उसे छोटी सी किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इधर तमाकी हारुही को शर्टलेस देखकर अपने कोट से उसको कवर करता है। वो सब लोग डॉक्टर याबू को कसकर बांध देते हैं और सब लोग उसे बोल रहे थे कि वो एक परवर्ट है, पर हारुही को उसे देखकर लगता है कि ये असल में परवर्ट नहीं है। वो इन सब के वहाँ पर इकट्ठे होने की वजह से और ऊपर से बंधे होने की वजह से काफी नर्वस दिख रहा होता है। तभी ब्लैक मैजिक किंग नेकोजावा वहाँ आकर इनको सच बताता है कि डॉक्टर याबू असल में परवर्ट नहीं है, बल्कि वो इनके स्कूल के साथ बने हुए ओरान पब्लिक हाई स्कूल का पूछता फिर रहा था और मुझसे टकरा गया था गलती से। मैंने कानों में हैंड फ्री लगा रखे थे तो मुझे लगा कि वो ओरान होस्ट क्लब का पूछ रहा है। मैंने इसे तुम लोगों को बता दिया था, तभी ये तुम लोगों को फॉलो कर रहा था और स्पेशली हारुही को, जिस पर डॉक्टर याबू भी सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है कि अच्छा तो वो गलत चीज को फॉलो कर रहा था, उसे साथ वाले स्कूल में जाना चाहिए था, बल्कि इस ग्रुप को नहीं फॉलो करना चाहिए था। तभी हारुही को इसकी पॉकेट से एक गिफ्ट कार्ड मिलता है जो डॉक्टर याबू अपनी बेटी को ओरान पब्लिक हाई स्कूल में एडमिशन मिलने पर देना चाहते थे। और उसके डॉक्टर होने का सुनकर सब लोग स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्ट से सुनने लगते हैं। डॉक्टर याबू का क्लिनिक अच्छे से न चलने की वजह से इसकी बेटी और वाइफ उसको कुछ अरसे से नाराज थी और इसे छोड़कर चली गई थी, पर डॉक्टर याबू अपनी वाइफ और बेटी से अभी भी बहुत
ज्यादा लव करता था, वो उनको याद करता रहता था। वो अपनी बेटी और वाइफ की सभी न्यूज पर नजर रखा करता था। उस बेचारे का क्लिनिक अच्छे से न चलने की वजह से उसके हालात बुरे चल रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ और बेटी का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि इसी वजह से तो वो उसे छोड़कर गई थी। पर अपनी बेटी को नए स्कूल में एडमिशन मिलने पर वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर बेटी से मिलने स्कूल चलाया था। पर उसे यहाँ आकर सभी रिच पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलते देखकर उसे लग रहा था कि पता नहीं उसकी बेटी उसे मिलेगी भी नहीं उसकी उजड़ी हालत देखकर या नहीं। पर तमाकी उसे कॉन्फिडेंट देता है कि उसे जरूर जाना चाहिए, आखिर वो जैसा भी है उसका फादर है, उसकी लुक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये वो बात सेम हारुही के अपने फादर को लेकर की गई बात को कॉपी करके उसे बोल रहा था, जिसे सुनकर हारुही को भी खुशी हो रही थी। फिर तमाकी हारुही के लिए जो वो हेयर पिन लाया था वो डॉक्टर याबू को उसकी बेटी के लिए दे देता है गिफ्ट के तौर पर कि ये एक लकी चार्म है, उसकी बेटी इसे देखकर उससे जरूर नाराज नहीं होगी। डॉक्टर याबू भी इतने खूबसूरत गिफ्ट को देखकर इन सभी को थैंक्स बोलकर चला जाता है। डॉक्टर याबू के चले जाने के बाद वो सब लोग हैप्पी थे कि उन सब लोगों ने एक अच्छा काम किया है। तमाकी हारुही को बोलता है वो हेयर पिन वैसे वो इसे देना चाहता था, पर वो इसे आगे से अप्रिशिएट करती है कि इसे खुशी हुई ये सब देखकर कि वो लोग दिल के कितने अच्छे हैं, और इसे बुरा नहीं लगा बल्कि एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो पिन वाकई में लकी चार्म है, किसी और के काम आ जाएगी। और उसे बताती है कि उसे ये सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा और उसके लिए ये सब भी एक प्रेजेंट के जैसा ही है। तमाकी सुनकर सीधे जाकर उसे गले लग जाता है, पर हारुही उसे दोबारा से परवेट बोलकर अनारकली की तरह दीवार में चुन देती है। मतलब जब भी हारुही या कोई भी तमाकी को कोई कर्स वर्ड बोलता है तो वो सीधा जाकर दीवार के साथ लग जाता है। होस्ट मेंबर्स दोबारा से उसे दीवार के साथ जुड़ा देखकर उसको चिढ़ाने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बाहर जाते हुए बोलता है इस बार इसे निकालने के लिए हमें लगता है कि गार्ड्स को बुलाना होगा। और फिर यहीं पर सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे बहुत जल्द थर्ड एपिसोड के साथ। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स को देखकर और व्यूज को देखकर मैं स्टोरी को कंटिन्यू कर पाऊंगी।